सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आप सभी भाई बहनों का वेलकम है, स्वागत है सुबह की प्रार्थना में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम सुबह प्रार्थना किया करेंगे, आप सब के लिए दुआ करेंगे प्रभु से और वचन भी बताया करेंगे, क्योंकि पहले हम वचन बताएंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। हर रोज़ ऐसे सुबह 5 बजे हम डेली प्रार्थना डालेंगे और शाम को 6 बजे हमारी गीत की वीडियो आया करेगी। आराधना किया करेंगे हम और आप मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना और वचन आराधना हमारे जीवन के अंदर तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये तीनों चीज़ प्रभु के लिए नहीं करेंगे, हमारा मन और हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो पाएगी। तो हमें वचन पर चलने के लिए हमें वचन भी पढ़ना है और प्रभु से जो कुछ भी हम मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा ही मांग पाएंगे, और प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा ही सुनता है। और हम प्रभु की जो ईश्वर हमें देता है, तो हम प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करते हैं शाम को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए प्रार्थना करने बैठ जाइए, उठ जाइए। अगर आप लेटे हैं तो आप लेटे लेटे प्रार्थना करिए, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ कर भी प्रार्थना करिए, घुटनों भी प्रार्थना करिए, खड़े होकर भी प्रार्थना करिए। आप जैसे प्रार्थना कर पाते हैं आप वैसे प्रार्थना करिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपकी प्रार्थना विश्वास भरी होनी चाहिए। यीशु मनों को देखता है, आपकी विश्वास को देखता है। तो चलिए हम वचन में चलेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। नीति वचन 28 अध्याय के 13 आयत से शुरू करते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मत जाना, प्रार्थना करिए, क्योंकि उस पिता ने, परमेश्वर ने हम सबको दिन दिया है, दिन दिखाया है, जोड़ा है। तो उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं 5 बजे हमारे साथ प्रार्थना करने, तो आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर आप 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, तो आप जग जाया करेंगे, आप प्रार्थना हमारे साथ कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु में आने से पहले आपको स्वीकार करना होगा, आपको कबूल करना होगा, आपको मानना होगा कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। और जो अपने प्रभु में आने के बाद आप अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने पापों को मानते नहीं कि मैंने पाप किया है, और तब तक आपके कार्य सफल नहीं होंगे। यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने प्रभु में आने से पहले अपने पापों को, गुनाहों को मानिए, कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मानती हूँ, मैं आज से सारे गुनाहों को छोड़ दूँगा, मैं आज से कोई भी पाप नहीं करेंगे हम। परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को मानते हैं, कबूल करते हैं और उससे छोड़ देते हैं, उन पर क्या की जाएगी? उन पर दया की जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे कहें, ईशु आज आपने अपने गुनाहों को अंगीकार किया, कबूल किया कि मैंने पाप किया है, आज आपने सारे पापों को छोड़ दिया, कल आपने फिर अपने पाप किया, फिर आपने प्रार्थना किया, माफ़ी मांगेंगे, ईशु आपको, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको माफ़ी दे देगा, क्षमा देगा। यहाँ तो आपको क्षमा मिलती जाएगी, जिस दिन न्याय होगा उस दिन आपको क्षमा नहीं मिलेगी। आप वहाँ पर चिल्लाते रह जाएंगे, गिड़गिड़ाते रह जाएंगे कि यीशु मुझसे
गुनाह हुए थे, मुझे माफ़ कर, मैं ऐसे कोई भी पाप नहीं करूँगा, कोई भी पाप नहीं करूँगी, वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि जब तक यीशु आप सबको लेने के लिए नहीं आ रहा है, तब तक आपसे पाप होते हैं, आपके पाप क्षमा करेगा यीशु। वहाँ पर आपको सिर्फ न्याय ही होगा। क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोग वहाँ पर चिल्लाते रह जाएंगे कि यीशु मुझे अंदर आने दे, मैंने पाप किया है, मैं कोई पाप नहीं करूँगा। क्योंकि जब आपके पास अवसर था, आपके पास जब मौका था, जब यीशु ने आपको मौका अवसर दिया, तो आपने उसे बहुमूल्य नहीं समझा, आपने उसे गंवाया, आपने उसे व्यर्थ जाने दिया, आपने प्रार्थना नहीं की, आप उसके वचन पर नहीं चले, आपने आराधना नहीं की, आपने दूसरे लोगों की सहायता मदद नहीं की, आपने बुराइयां की, झगड़े किए, लालसा की, आपके मन के अंदर मैल रहा, आपने मूर्ति पूजा की, व्यभिचार किया, चोरी, हत्या, सब कुछ आपके जीवन के अंदर रहा। आप कितना ही चिल्ला ले, गिड़गिड़ा ले, कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी आपसे कोई गुनाह पाप होता है, पहली बात आप कुछ भी कार्य करिए, आपके अंदर प्रभु का भय होना बहुत ज़रूरी है। भय होने का मतलब ये है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, उसका भय मानते हैं। हालेलुया। तब आप क्या होंगे? आप प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु में आप धन्य हैं कि आप धन्य, आप सारे पापों से दूर हैं और आपके जीवन के अंदर जो आने वाली विपत्तियां हैं, वो सारी विपत्तियों से आपको छुटकारा मिलेगा। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ा रहता है। जो अपने मन को कठोर कर लेता है, एकदम घमंडी टाइप में हो जाते हैं, वे लोग विपत्ति में पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं बीमारियों से, कहीं लड़ाई से, कहीं झगड़े से, कहीं कुछ, कहीं दुख तकलीफ से, हर एक चीज़ों से परेशान रहते हैं। और पर ये मत सोचना कि प्रभु में आने के बाद विपत्ति तकलीफ नहीं मिलेगी। अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना कि आप किन पापों में डूबे हैं जो यीशु आपकी प्रार्थना नहीं सुनना। यीशु पर कुड़कुड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में चलते हैं कि कृष्ण पिता ने हम सबके जीवन से सुंदर जो सुबह जोड़ी है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे मिलकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह करे प्रभु जी, दया करे। आप सृष्टि के मालिक हैं, आप सारे जगत के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने सारी सृष्टि को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रह करे प्रभु जी, दया करे। आप प्रभु जी महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर। आप दया करें, हम सब के ऊपर दया करें प्रभु जी। जो भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं प्रभु जी, इन सब की प्रार्थना की ओर प्रभु जी, इन गिड़गिड़ाहट की ओर प्रभु जी, सुबह की भोर की वाणी प्रभु जी आपके कानों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। हम सब की प्रभु जी, जो भाई बहन हमारे शान में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी प्रार्थना व्यर्थ ना जाने देना प्रभु जी, खाली ना जाने देना पिता परमेश्वर। आप इनकी प्रार्थना की ओर प्रभु जी ध्यान लगाए रखना प्रभु जी, इनकी प्रार्थना की ओर प्रभु जी कान लगाए रखना पिता परमेश्वर। आपने कहा है, मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया हूँ कि तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को, तुम्हारी दुहाई को ना सुन सकूँ, और हमारे हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गए हैं कि हम उद्धार ना कर सके। हाँ प्रभु जी, आपके हाथ ऐसे छोटे नहीं कि हम सबका उद्धार ना हो पाए पिता परमेश्वर। मैं पापी हूँ प्रभु जी, हमारे पापों के कारण प्रभु जी आपके हाथों से आशीष रुक जाती पिता परमेश्वर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु जी, हम सब के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। जो भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते रहिए यीशु से, मांगते रहिए, मांगते रहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रह करे, दया करे। सृष्टि के मालिक, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन परेशानियों में डूबे हैं, विपत्तियों में डूबे हैं, परेशान हैं, बीमारियों में है प्रभु जी, कर्जे के बंधन में, शैतान के बंधन में है प्रभु जी, कोर्ट कचहरी के बंधन में प्रभु जी है, उन सारे बंधनों से प्रभु जी आज़ाद कर दीजिए प्रभु जी। भाई बहन इतने बीमारियों में परेशान, सबसे ज़्यादा प्रभु जी बीमारियों से परेशान है, लड़ाई झगड़े से परेशान है प्रभु जी, गरीबी से परेशान है प्रभु जी, उन सब से आज़ाद करिए प्रभु जी। इन भाई बहनों के घर में प्रभु जी बहुत से भाई बहन इतने गरीब हैं कि प्रभु जी एक वक्त का उनके पास खाना नहीं है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी, उन्होंने जो कुछ भी अपनी खेती बाड़ी में बोया है प्रभु जी,
इनकी खेती बाड़ी में प्रभु जी आपकी आशीष और आपकी दया आपकी बरकत चाहते हैं प्रभु जी। इनके घर की जो बखारी है भंडार है प्रभु जी बढ़ोतरी में होने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह करे दया करे उन सब के ऊपर प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने प्रभु जी अपने पापों को प्रभु जी एक्सेप्ट किया है प्रभु जी, कबूल किया है प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी इनके सारे पाप उनके जीवन के अंदर से दूर होने पर आप इनके जीवन को पवित्र बना दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन के अंदर से सारे बुरे कामों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन के अंदर से दूर होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो इनके मनों के अंदर लालसा उठते हैं प्रभु जी सब कुछ दूर होने पाए। जो भाई बहन प्रभु जी बहुत से ऐसे भाई हैं प्रभु जी अभी भी पाप कर रहे हैं प्रभु जी, उनके अंदर बहुत सी बुरी आदतें हैं प्रभु जी जो छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि शैतान उनको ऐसा करने से मजबूर करता है। उनके जीवन के अंदर बहुत से बड़े अटैक कर रहा है प्रभु जी, हर एक बीमारी डाल रहा है, एक विपत्ति डाल रहा है, बहुत से बुरे काम करवा रहा है उनके जीवन के अंदर से, ताकि वे पापों में फंसे रहें प्रभु जी। आपसे बढ़कर प्रभु जी कोई नहीं है। पाप आप कहते हैं प्रभु जी पाप यूँ चुटकी निकाल के भाग जाता है, क्योंकि बीमारी आपके नाम से कांपती, शैतान आपके नाम से भाग जाता है प्रभु जी, कांपता है। हम चाहते हैं प्रभु जी जो भाई बहनों के जीवन के अंदर शैतान अपनी चालें चल रहा है, सारी शैतान के अंधकार की शक्तियाँ अभी और इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में खंडित करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु हालेलुया प्रभु जी। इन सब के मनों को कंट्रोल करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सारा आदर में आपको करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता सभी भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए और युगा युगान तक बने रहे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।